हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज डे 7 है और हम लोग का क्लास चल रहा है। तो अभी लंच वगैरह हो गया था तो चले आए थे रूम पे। अभी जा रहे हैं थोड़ी देर में। और अभी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी होगी थी तो इसलिए थोड़ा अभी टाइम लगेगा क्लास शुरू होने में। तो हम सोचे क्यों ना आप लोग के लिए एक वीडियो बनाया जाए। तो आज का डे 7 था जिसमें हम लोग को ACR के बारे में बताया गया कि ACR क्या होता है, किस तरीके से भरा जाता है, कौन भरता है, प्रमोशन कितने वर्षों में होता है, JEE का प्रमोशन कब है, TG2 का प्रमोशन कब है और HDO का प्रमोशन कब होता है। इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया, कितने साल का ACR वगैरह लगता है और क्या क्या कंडीशन होती, कब ACR भरा जाता है, कौन भरता है। ये सब चीज़ें हम लोग को बताई गई हैं। तो लेके चलते आपको हॉल में और दिखाते हैं किस तरीके से तो सर के द्वारा अच्छी तरीके से बताया गया है। ACR जो है आप डिफाइन करेंगे तो ACR इज एन ऑब्जेक्टिव एंड इम्पार्शियल असेसमेंट ऑफ क्या। ACR ऐसी ही होगी और इसी मूल्यांकन होना है। तो ACR कैसी होगी उसको उन्होंने कहा गया कि भाई ACR में 4 भाग होने हैं। अंतिम 15 जून तक आपका जो फाइनल ऑफिसर है लास्ट वाला वो भर के ACR को हम आगे बढ़ा देंगे। टाइमलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके बाद फिर जब 3 जून हो जाता है इसके बाद आप लोग का सिलेक्शन किसी भी साल में जो भी ACR आपकी आई है और जो भी आपको पनिशमेंट अवार्ड हुए वो यहाँ पर देखे जाते हैं। ठीक है, 3 महीने से कम प्रविष्टि विचार में किया जाएगा। जैसे बताया आपको 89 डेज आपकी ACR नहीं है और लिखी भी है मान लो ऐसी ACR आपकी 10 महीने की है। ठीक है, और वो वेरी गुड है। वार्षिक रुपया का मूल्यांकन कैसे होता है? आउटस्टैंडिंग का नंबर होता है 20 नंबर, वेरी गुड 16, गुड का 15, संतोषजनक का 6, संतोषजनक का 0। ये नंबर सिस्टम ACR में होता है। ठीक है, और निम्नतम पदों पर अवनति करना 20 नंबर पूरी। ठीक है, और ये जो है माइनर पे 6 नंबर। ये तो हमारे नंबर सिस्टम इतने नंबर घटते हुए हो गया। ठीक है, उसके बाद चेतन ओके हैं, सब कुछ ओके लगे तो भी आपका प्रमोशन नहीं होगा। लगातार 3 नहीं, पिछले साल में और सब जोड़ के 3 नहीं होने चाहिए। मेजर प्रमोशन होता है। ठीक है, और चयन प्रक्रिया में 100 अंकों का नंबर दर्ज किए जाते हैं। 100 अंक को विभाजन अनुसार होगा 30, 35, 35। कंडीशन है स्थायीकरण हो चुका हो और अधिकारी सेवा TG2 नॉर्मल जा रहे हैं 40% कोटे में तो 10 साल की होनी चाहिए और 8.0 जा रहे हैं तो 5 साल की सेवा होनी चाहिए एज ए TG2। JEE से SDO में और 7 साल की सेवा हो चुकी हो, अंतिम 3 में 2 वर्ष की रिपोर्ट सही हो, 3 या 3 से अधिक मेजर पनिशमेंट ना हो, 6 वर्ष या पूर्व के वर्ष में प्रोन्नति तक प्रदंड ना मिला हो, स्थायीकरण हो चुका हो और ऐसे JEE 10 साल की सर्विस हो गई हो तो आप इतनी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आप JEE से SDO बनने के लिए हमारे बैच में लगभग 292 लोग थे। इस समय ऐसी की सीटें लगभग मान के चलो 60-70 खाली। ये तो है, ऐसी तो होता है ना। ये देखा ना मतलब मैं इसी वापस बता रहा क्या होता है। आपके पूरे सर्विस में 3 आपके ACPD हो गए। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा ACR जाएगी। मान लो आपका ड्यू हो तो ही है। आप इस समय मान लो जो आपकी ACR है वो ETD1 बदायूं की है और इस समय आप चले आप कुछ बरेली में आ गए हो। फाइनली हम लोग लंच करने के लिए आ जाते हैं कैंटीन और फिर लंच करने के बाद फिर हम एडिटोरियम रूम में आ जाते हैं। सप्लाई कोड वगैरह के बारे में बताया गया कि किस तरीके से कनेक्शन लेना है, किस तरीके से कार्य करता होता है, कौन सप्लाई को अप्लाई की जाती है, PTW, सिंगल फेस इत्यादि मीटरों के बारे में जानकारी दी गई। उनको हमारे बराबर अधिकार मिला कि आप बिजली खरीदिए और बेचिए। एक हमारे अलावा वही एक लाइसेंसी है आज की तारीख, मतलब शुरुआत वहीं से हो गई। यूपी रिफॉर्म एक्ट बना, बहुत घाटे में जा रहा था। अनबंडलिंग करिए, सब सेक्टर को अलग अलग करिए। जैसे मतलब गांव के प्रधान जी है ना, सेठ जी जो है रजवाड़े साहब में, आपका खेत सब कर्जे में डाल दिए, सब कुछ हो गए। और फिर आप गए कि अपनी चाटा दो और फिर बोएंगे, हम काटेंगे। तो बोले नहीं, तुम सारे तो 3 वाला अलग हो गए। टाउन ट्रैक्टर लेके शाम को धड़ाधड़
पीक आवर में करिए, उसका फायदा हो। और नोट करने फाइनली ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग अपने हॉस्टल में आ जाते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।